हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। इसका बाद देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विशद योग से 32, 33, 34 एवं 35 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगोर जीवितेन वा जेषामर्थे कांक्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च तो इमेह वस्थिता युद्धे पानं त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरो पुत्रस्तथैव च पिता महाः मातुला शशुरा पौत्र शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्नो हस्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन। ओपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मोहि कृते निहत धातुराष्ट्रन्न कापीति सज्जनादन। तो ये 4 श्लोक का एक साथ में देने को जा रहा हूँ। तो इसका वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बेंगोली में। किम की प्रयोजन, न आमादे, राज्य न राज्य, गोविंद हे कृष्ण, किम की भोग सुख भोग, जीवितेन बेঁচে থেকে, বা অথবা তেষাম যাদের, অর্থে জন্য, কাঙ্ক্ষিত আকাঙ্ক্ষিত, ন আমাদের, রাজ্য রাজা, ভোগা ভোগ সমূহ, সুখানি সমস্ত সুখ, চ ও তে তারা সকলে, ইমে এই অবস্থান অবস্থিত, যুদ্ধে রণক্ষেত্রে, প্রাণ প্রাণ त्यक्त्वा ত্যাগ করে, ধনানি ধন সম্পদ, চ ও আচার্যাহ আচার্যগণ, পিতরহ
পিতব্যগণ, পুত্রাহ পুত্রগণ, তথা এবং এব অবশ্যই, চ ও পিতামহাঃ পিতামহগণ, মাতুলাহ মাতুলগণ, শ্বশুরাহ শ্বশুরগণ, পৈত্র পৈত্রগণ, শালা শালকগণ, সম্বন্ধীয় কুটুম্বগণ, তথা এবং এতান এই সমস্ত ন না হস্তু হত্যা করতে ইচ্ছামি ইচ্ছা করি, ঘত হত হলে, ওপি ও মধুসূদন হে মধু দৈত্য হত্যা শ্রীকৃষ্ণ, ওপি এমনকি ত্রৈলোক্য ত্রিভুবনে রাজ্যস্ব রাজ্যের জন্য, হেত বিনিময়ে, কিম নু কি আর কথা, মৈক্ষিতে পৃথিবীর জন্য, নিহত বধ করে, ধাতরাষ্ট্রন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের, ন আমাদের, কা কি প্রতি সুখ সৎ হবে, জনার্দন হে समस्त जीवेर पालन करता। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 32, 33, 34 एंड 35 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। किम नो राज्येन गोविंद किं भोगर्जीवितेन वा जे सामर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च। 32 नंबर श्लोका। तो इमेह वस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुस्तस्तस्थैव च पितामहाः। 33 नंबर श्लोका। मातुला শ্বশুরা পৈত্র শালা সম্বন্ধিনস্তথা এতান্ন হস্তুমিচ্ছামি ঘত হোপি মধুসূদন। 34 নম্বর শ্লোকা। ওপি ত্রৈলোক্য রাজস্ব হেত কিম্নু মহিকিতে নিহত ধাতরাষ্ট্রান্ন कापीति सज्जनार्दन। 35 नंबर श्लोका। ये 4 श्लोका का अनुवाद प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं, हम लोगों को देखने को जा रहा हूँ। हे गोविंद, যাদের জন্য রাজ্য সুখভোগের কামনা, তারা সকলেই যখন দেখছি এই রণাঙ্গনে আজ উপস্থিত, তখন আমাদের রাজ্যের কি প্রয়োজন, সুখভোগ বা জীবন ধারণেরই বা কী প্রয়োজন। হে মধুসূদন, যখন আচার্য পিতব্য পুত্র পিতামহ মাতল শ্বশুর পৈত্র শালক ও আত্মীয় স্বজন সকলের প্রাণ ও ধনাদির আশা পরিত্যাগ করে আমার সামনে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে, তখন আমি তাদের হত্যা করতে চাইব কেন? এমনকি তারা যদি আমাকে বধও করে। হে জনার্দন, হে জগতের কি কথা, এমনকি ত্রিভুবনের বিনিময়েও আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করে আমার কি সন্তোষী বা লাভ করব? আমরা কি সন্তোষী বা লাভ করব? बहुत इंटरेस्टिंग अर्जुन ने 4 श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से
तो ये 4 श्लोक में अर्जुन ने क्या बताने को, जो गोविंद क्या है, गावी को रक्षा करता, इंद्रियों को आनंद देता, इसलिए इसका और एक नाम गोविंद, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और बताने को जा रहे, ये जो राज्यों के लिए तुम मेरे को युद्ध करने के लिए बता रहे, ये सुख भोग का जो कामना मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि बेटल फील्ड में मेरा सामने सब लोग मतलब युद्ध करने के लिए आया, अपना आत्मीय स्वजन जितना सारे सब कुछ छोड़ के। तो हे मधुसूदन, फिर से बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान को, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, कृष्णा का और एक नाम मधुसूदन। किंतु क्यों ऐसा नाम है, क्योंकि उसने मधु नामक दानव को हत्या किया था। और आचार्य, पिता, पुत्रों, मित्रों, जितना सारे आत्मीय स्वजन है, सब लोग प्राण देने के लिए धन का आशा, मतलब हमारा जो क्या बोलता है जमीन संपत्ति जो है उसका आशा परित्याग करके युद्ध क्षेत्र में आया। सब ऐसा आया जो सब लोग की वध होएगा और ये हत्या करेगा, और मैं क्यों ये काम करूं। हे जनार्दन, ये बताने को जा रहे हैं, कृष्ण के संबंध दे रहे हैं। तो जनार्दन बोलेगा तो जगत का पिता सबका, ये 3 वर्ण, एवरीथिंग जितना सारे है, देवता लोग सब कुछ, सबका पिता जनार्दन। मैं अगर त्रिभुवन में मिल जाऊं, तो क्या त्रिभुवन कौन सा है, स्वर्ग, मर्त्य, अभी जो बसवास कर रहा है पाताल, ये तीनों वन अगर मिल जाए फिर भी मेरे को ये युद्ध में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र का पुत्रों को हत्या करके मैं क्या संतोष लाभ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई मनुष्य त्रिभुवन दे दे, है भी नहीं, जो जंग नहीं करूँगा, और ये धृतराष्ट्र का पुत्र को मतलब निधन करके मेरे को क्या होएगा, क्या लाभ होएगा। तो ये जो भाव अर्जुन का, ये भक्ति का भाव नहीं है, वो आत्मीय स्वजन का भाव होते हुए ऐसा कर रहे हैं, अपना खून का रिश्ता। बहुत टाइम से कृष्ण भगवान को अर्जुन ने बताने को जा रहे हैं, जो ऐसा ऐसा लगेगा, सिम्टम्स दे रहा है। तो आज का श्लोका में, 4 श्लोका में भी अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बताने को जा रहे हैं, जो 3 बार कृष्ण भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड अलग अलग नाम से पुकारा है, हे गोविंदो, हे मधुसूदन, हे जनार्दन। अगर ये आत्मीय स्वजन को मैं मार के अपना इंद्रियों तृप्ति के लिए कर्म करूं, तो मेरे को कौन देखेगा जो मैं ये राज्य भोग रहा हूँ। देखिए जड़ जागतिक के लिए इतना प्रयास अर्जुन को आ रहा है, तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड का साथ कनेक्टेड रहते हुए जो भगवान बोलेगा वही परफेक्ट है, और बाकी इतना परफेक्ट नहीं है। तो आज का श्लोक में अर्जुन का इंद्रियों के लिए सुख भोग हो रहा है, ये भक्ति का मार्ग इतना नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है अगर ये लोगों को मार दूँ तो मैं जो राज कर रहा हूँ कौन देखेगा, इसलिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि त्रिभुवन भी मेरे को नहीं, कुछ नहीं, मैं इन लोगों को हत्या करके क्या मिल सकता हूँ, ये बात बताने को जा रहा। ओके, हरे कृष्ण। तो मैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं बंगाली में, पहले बताने को जा रहा हूँ, उसका बाद हिंदी में। हरे कृष्ण चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर 32, 33, 34 एंड 35 नंबर श्लोका का तात्पर्य का ऊपर प्रभुपाद जी हम लोग को क्या देने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी की जय, गुणगान होना चाहिए। अर्जुन श्रीकृष्ण के गोविंद नामे सम्बोधन करेছে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গো অর্থাৎ গাবী ইন্দ্রিয়গুলিকে আনন্দ দান করেন, তাই তাৎপর্য নামে এই তাৎপর্য নামে দ্বারা সম্বোধন করার মাধ্যমে অর্জুন ইঙ্গিতে জানালেন কিভাবে তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হচ্ছে, কিন্তু গোবিন্দ নিজে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করবেন না। আমরা যদি গোবিন্দের ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্তি করি তবেই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো স্বয়ং তৃপ্ত হয়ে যায়। জাগতিকভাবে সকলে আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলি তৃপ্তি সাধন করতে চাই এবং তার
এবং তারা চায় भगवान তাদের কি তৃপ্তি সাধনের সরবরাহকারী हो। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें प्रभुपाद जी देने को जा रहे हैं। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा, कृष्णा का और एक नाम गोविंद। अर्जुन बताने को जा रहे हे गोविंद। तो ऐसा संबोधन कर रहे श्री कृष्ण क्या है, गो गाभी को रक्षा करता है, इसलिए उसका नाम गोविंद। और इंद्रियों, इंद्रिय हॉर्मोन्स का इन इंद्रियों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लेने के लिए आनंद उपभोग देता है, इसलिए इसका नाम है गोविंद। और इधर बताने को जा रहे हर मनुष्य अपना अपना इंद्रियों के लिए हर चीज कर रहे, जैसा बोलेगा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए भगवान का पास मांगते ही रहता है। और अपना इंद्रियों के लिए कितना सुख शारीरिक रहेगा, वो तृप्ति कैसे होएगा मेटीरियल जगत में, उसका ऊपर से ज़्यादा प्रयास करें, जैसा अर्जुन का भाव हो रहा है। तो इधर हम लोग को इंगित दे रहा है जो अपना तृप्ति के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं होना चाहिए। भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, जो भगवान क्या चाह रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग किधर भी जाओ कैसे भी रहो, खाली हे भगवान मेरे को ये दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे को अच्छा रूम दो, मेरे को एक सैलरी अच्छा दिला दो, ये दिला दो, वो लाइक दैट। ठीक है, वो तो आप भगवान से मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान का हम लोग क्या कर्म के लिए लगा देता हूँ, फोर्स कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे भगवान से मांगो जो मेरा बॉडी अच्छा तरफ से रखो, बीमारी कम हो, और आपका गुणगान करो, 4 नियम पालन करो, एवरीथिंग आपका जो रूल रेगुलर वो पालो, तो धीरे धीरे भगवान ही आपको सब कुछ देगा, हमसे कुछ ऐसा कमी नहीं करेगा। भगवान देने वाला है, हम लोग मांगने से नहीं देगा, ये बात है। जैसा अर्जुन ने बोला ये वो लाइक दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। किंतु ता बोले तारा आग्रही कामना अनुसारे नय, किंतु तारा विपरीत पन्था अवलम्बन करे, अर्थात निजेदेर इंद्रिय तृप्तिर कथा ना भेबे यदि गोविंदेर इंद्रिय सेवार प्रति हওয়া যায়, তখন গোবিন্দের আশীর্বাদে জীবেদের সমস্ত বাসনায় চরিতার্থ হয়ে যায়। সমাজ ও পরিবারের প্রতি অর্জুনের গভীর মমতা কিছুটা তাদের প্রতি তার স্বাভাবিক করুণার প্রকাশ। তাই তিনি যুদ্ধ করতে নারাজ। প্রত্যেকেই নিজের ঐশ্বর্য, তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে দেখতে চায়, কিন্তু অর্জুন আকাঙ্ক্ষা করছিলেন যে যুদ্ধে তার সমস্ত আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব নিহত হবে এবং যুদ্ধ জয়ের পরে তার ঐশ্বর্য ভোগ করবার জন্য তার সঙ্গে আর কেউ থাকবে না। এটি জড়জাগতিক জীবনের এক বিশেষ চিন্তাধারা। অপ্রাকৃত অনুভূতি সম্পাদন সম্পূর্ণ জীবন অবশ্য ভিন্ন ধরনের। ভগবত ভক্ত যেহেতু ভগবান কি তৃপ্তি করতে চান, তাই ভগবান চাইলে তিনি পৃথিবীর সব রকম ঐশ্বর্য ভগবানের সেবার জন্য গ্রহণ করতে কুটিস্থ হন না। ভগবান যখন চান না তখন তিনি একটি কপর্দকও গ্রহণ করেন না। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से विशद योग से फर्स्ट श्लोका में चैप्टर से 32, 34, 3, 34, 5 तक जो श्लोका, तो इसमें देखिए गोविंद का इंद्रियों तृप्ति के लिए हम लोगों को एनी टाइम प्रयास होना चाहिए। भगवान क्या चाह रहे हैं और हम लोग क्या अपना इंद्रियों तृप्ति के लिए गोविंद को प्रयास कर रहे हैं, जे मेरे को ये कर दो वो कर दो लाइक दैट। अर्जुन भी वैसा ही हो रहा है, सेम सेम, क्योंकि अर्जुन ने अपना बंधु बांधव और आत्मीय स्वजन को देखने का साथ साथ वो क्या हुआ, आतंक हो गया और बोला जो मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने युद्ध जयलाभ कर लिया तो मेरा जो ये ऐश्वर्य जितना सारी मिलेगा वो भोग करने के लिए मेरा साथ कौन रहेगा। देखिए मेटीरियल जगत के लिए अर्जुन का इतना चिंतन हो रहा है, भगवान जो बताने को जा रहे हैं उसको इतना प्रयास नहीं है। यही सबसे अर्जुन का चिंताधारा का भिन्न रूप है। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग क्या सोच रहे हैं, अगर भगवान ने कोई ऐश्वर्य मेरे को दे दे
फिर क्या काम है, मैं तो 2-4 ही रोटी खाने वाला हूँ। ठीक है, जो दिया वो भगवान के लिए है और अपना अपना कर्म करने का वो बिजनेस में लगाएगा। जो भी हो भगवान को सेंटर में रख के कर्म करते। ये है स्पिरिचुअल पार्ट বা ভক্তি মার্গ বা কৃষ্ণ कॉन्शियसनेस का मनुष्य का जीवन धारा। और अर्जुन को जीवन धारा थोड़ा अलग है। मैं ये भोग करना चाहता हूँ तो मेरा साथ कौन रहेगा। जैसा मेटीरियल जगत में हम लोगों को, जैसा गांव में जो भी प्रधान हो एवरीथिंग, वो लोग भी ऐसा करता है। जो हम लोग जो भी करूँ अपना के लिए स्वार्थ होना चाहिए। ठीक है, अपना के लिए स्वार्थ हो मुश्किल नहीं है, तो आपको जो मिल रहा है वो अपना अपना कर्म करते हुए आप कोई चीटिंग नहीं कर सकते। ये बात बताने को जा रहा हूँ। आप आपका जो मिल रहा है वो ले लो और भगवान को सेंटर में रख के हर कर्म करने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम लोगों को पाप बढ़ते जाएगा और पद भी भ्रष्ट होएगा। तो इसलिए अर्जुन का ये भाव देखते हुए आत्मीय स्वजन को हत्या नहीं करूँगा, तो इसमें कोई कठिनाई लग रहा है। तो इसका बाद मैं फिर से देख रहा हूँ। তবে তিনি চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের বিনাশ করুন। অর্জুন সেই যুদ্ধে তার আত্মীয় স্বজন হত্যা করতে চাননি এবং তাদের হত্যা করাটা যদি একান্ত প্রয়োজন ছিল তবে তিনি চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের বিনাশ করুন। তখন অবশ্য তিনি জানতেন না যে কুরুক্ষেত্রে আসার পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তার সকলের হত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্য তিনি ছিলেন কেবল একটি উপলক্ষ মাত্র। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই বিষয়ে উন্মোচিত হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে অর্জুনের কোনো ইচ্ছাই ছিল না তার দুর্বৃত্তি জ্ঞাতি ভাতাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার, কিন্তু একটি ভগবানেরই পরিকল্পনা ছিল যে তারা সকলে বিনাশপ্রাপ্ত হোক। ভগবানের ভক্ত কখনো অন্যায় আচরণকারী কারো প্রতি হিংসাপরায়ণ হন না, কিন্তু ভগবানের ভক্তকে যে আঘাত দেয় ভগবান কখনো সে দুর্বৃত্তের অপরাধ সহ্য করেন না। ভগবানের শ্রীচরণে কোনো অপরাধ করলে ভগবান তা ক্ষমা করেন না, কিন্তু তার ভক্তের প্রতি অন্যায় অত্যাচারী কাউকে ভগবান ক্ষমা করেন না। তাই অর্জুন ছিলেন তাদের ক্ষমতার চাইতে ক্ষমতা করতে সবচেয়ে ছিলেন, কিন্তু ভগবানের দুর্বৃত্তির বিনাশ করতে दृढ़ प्रतिज्ञ छिले। ओके, बोल रहा है जो इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो अर्जुन आत्मीय स्वजन को देखने का साथ साथ वो क्या बताने को जा रहा है, जो मैं ये युद्ध में जंग नहीं करूँगा। और बताने को जा रहे कृष्ण भगवान तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो चाहे तो ये लोगों को मार सकता है। उसको मालूम ही नहीं चल रहा है जो कृष्ण भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कृष्णा वो सबका अंदर का हार्ट का बारे में भी मालूम है, सब कुछ मालूम है अभी भी। देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध का पहले से ये लोगों को जितना सारी अपोजिट वाले मनुष्य है युद्ध क्षेत्र में आया बैटलफील्ड में, सबका मृत्यु हो चुका है। ये लोग सिर्फ खड़ा है, अर्जुन को क्या निमित्त मात्र एक दिखा हुआ है, आप जंग कर रहे हैं, सब एक एक करके गिर रहे हैं। तो ये हम लोग को कहाँ पर इसका डिस्कशन मिलेगा, हम लोग जितना श्रीमद् भगवद गीता भागवत तो ऐसा पढ़ते जाएगा धीरे धीरे मालूम होगा जो कृष्ण भगवान क्या क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्योंकि अर्जुन का भाव देखते हुए कोई मनुष्य ऐसा सोचेगा जो अर्जुन तो बहुत भक्ति मार्ग में था, फिर कृष्ण भगवान क्यों उसको ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए कृष्ण भगवान 4 चैप्टर 7-8 नंबर श्लोका में क्या बात है, जो दुष्कृतकारी है, जो मेरा बात नहीं सुन रहे उसको मैं ध्वंस करता हूँ, वो जो साधु है उसको मैं रक्षा करता हूँ। तो वही कर्म इधर सफाई चल रहा है। तो कोई मनुष्य ऐसा भी है अर्जुन को भाव तो भक्ति है, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मेटीरियल जगत के लिए ऐसा आंखों का एक पट्टी लगा हुआ है। मेटीरियल जगत में बहुत सारी मनुष्य है जो लोग गांव के लिए कर्म करता है थोड़ा, और कोई सेवा भी करता है। तो वो है
मेटीरियल जगत के लिए करो। मेटीरियल जगत के कर्म करेगा तो क्या होगा, पूर्ण लाभ हो सकेगा, क्योंकि वो खौंसता ही है। ओके, अभी एक बात इधर आ जाता है, जैसा वीर गणों का लोग मैं बताने को जा रहे, वीर लोग जो लोग जंग करता है वह कुछ भी करता है, ऐसा जो लोग देश स्वाधीन के लिए भी लड़ा, जो लोग देश स्वाधीन के लिए लड़ा वो परफेक्ट है। ओके, वो देश के लिए लड़ रहा है, वो परफेक्ट है जो भी लड़ा। तो इसमें और एक पॉइंट है, वो कौन सा देश के लिए लड़ा, भारत भूमि के लिए, वो ठीक है, फिर भी उसको इतना परफेक्ट मार्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वो देश को तो आज़ादी किया, मनुष्य को कभी भी आज़ादी नहीं कर सकता है। आत्मा का आज़ादी सबसे इम्पोर्टेंट है, शास्त्रों में बताया जाता है। और मेटीरियल जगत का मनुष्य क्या सोच रहा है, जो ये क्या शास्त्रों के ऊपर ऐसा बताने को जा रहा है, ऐसा ऐसा लाइक दैट आत्मा ही सेफ है, नहीं, आत्मा का सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के लिए मैं देश के लिए लड़ा, मैं कितना बार ऐसा जन्म ले चुका, हर देश के लिए किसी को पता नहीं है। किसको पता है, सिर्फ सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, कृष्णा को पता है और किसी को पता नहीं। जैसा अर्जुन को मालूम नहीं चल रहे, 4th चैप्टर में जिस टाइम कृष्ण भगवान बोल रहा था, जो मैं ये ज्ञान सूर्यदेव को दान, ये ज्ञान भगवत गीता ज्ञान सूर्यदेव को दान किया था, अर्जुन ने क्या बताने को जा रहे, तुम्हारा तो अभी जन्म हुआ हम लोगों को सामने, तो तुम कैसे सूर्यदेव को ऐसा 12,000 साल कोटि साल पहले उसको ये ज्ञान दान किया। तो कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे, यही तुम्हारा और मेरे से डिफरेंस है, तुम्हारा जन्म साधारण मनुष्यों का जैसा है और मेरा जन्म दिव्यम है, दिव्यम। इसका मीनिंग इस तरफ से है, मैं जन्म ले रहा हूँ फिर भी खुद आ रहा हूँ, खुद धरती से अपना कर्म करता हूँ, फिर वापस जा रहा हूँ। तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि मेटीरियल जगत में तुम बांधा हुआ होता है। तुम्हारा मेरा बहुत बार जन्म हुआ, तुम सेम मेटीरियल जगत के लिए कर्म कर रहे और बार बार चक्र कर रहे। जैसा बताया गया, जो ये आदि शंकराचार्य ने बताया, तो उसमें क्या बात है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पायमुरा हरे, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, ये मेरा आसक्ति है। देश के लिए, मातृभूमि के लिए, गांव के लिए, पिता माता के लिए, आत्मीय स्वजन के लिए, बारंबार बॉन्ड एंड डेथ, बॉन्ड एंड डेथ, ये जो सार्केल ये चलती जा रहे हैं। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, जठरे शयनम बोलेगा तो मातृ गर्भ में जन्म लेना, जो ओम कहा जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोगों को पुनरापि जन्म हो गया, उसका बाद क्या, बहु दुष्टारे, किधर भी हमारा जन्म होगा वहीं उसका कल्चर के हिसाब से मैं ऐसा कोई कोई कर्म करते जाएगा। तो ये संसार भगवान का जो कारागार है, अशाश्वतम दुखालयम। ओके, 8th चैप्टर अक्रूरब्रह्म योग से 15 नंबर श्लोका में कहा गया, दुखालयम अशाश्वतम, एक कारागार है। तो इसमें आप पीछे क्या क्या कुछ मालूम नहीं चलेगा, आपको बारंबार मातृ गर्भ में जन्म लेना पड़ता है। ओम जो कहा जाता है, पुनरापि जननम पुनरापि जननी जठरे, यह संसार बहुत दुष्ट है, बहुत कठिनाई है ये संसार में, बहुत कठिनाई चल रहा है, यह संसार बहुत दुष्ट है। कृपया अपुरे पाई मुड़ा आरी, अगर कृष्ण भगवान चाह रहे तो इस सर्किल को क्लोज करेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कृष्ण भगवान का गुणगान करने का, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मेटीरियल जगत में बहुत सारी अच्छा अच्छा कर्म किया, वो मेटीरियल जगत के बहुत सारे लोग लाइक दैट करते करते जाएगा, वो क्या होगा, बारंबार जन्म मृत्यु जो सर्किल में चलते जाएगा। आज कोई रिच फैमिली, कल कोई पोर फैमिली, कोई हाथ नहीं है, कोई पा नहीं है, एवरीथिंग, किसी का आंखें नहीं है, किसी का बोलने का ये नहीं है, जीवा का कंठ नहीं, ये क्या है, यह बड़ा कर्मफल है। इसलिए भगवान बताने को जा रहे, जो तुम कर्म करो मुश्किल नहीं है अर्जुन, तुम मेरे को शरण करते हुए
मेरे को सरेंडर करते हुए हर कर्म करो, तो इसमें कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होने वाला। तो हम लोगों को भी वही करना पड़ेगा। तो मुकुंद जो है मुक्तिदाता, मुरारी भी कृष्णा का और एक नाम है, वो सर्टेनली हम लोगों को मिलेगा भगवत धाम। तो हम लोगों को यही सर्कल को तोड़ने का बॉन्डेज होने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान का दिव्य नाम का। कोली युगों के लिए हर युग में अलग अलग सिम्टम्स है। कोली युग के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधारण मनुष्य एनी टाइम सोच रहा है जो अर्जुन ही ठीक कर रहा है, ठीक बात बोल रहे हैं, और कृष्ण भगवान ऐसा हिंसात्मक बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो कर्म कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, आप आपका कर्म करो, मेरा नाम लेते हुए, 4 नियम पालन करते हुए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और अर्जुन का यहाँ क्या सोच रहा है, जो मैं आत्मीय स्वजन को मार के ये मतलब जो मिलेगा राज्य, इसका सुख भोग करूँगा, किसका साथ करूँगा, ये जो मटेरियल जगत का आसक्ति, यही हमारा सबसे बड़ा डेंजरस कहा जाता है। आप कर्म करो, फैमिली मेम्बर को देखो, सब कुछ करो, एक साथ में रहते हुए भगवान का गुणगान करो, 4 नियम पालन करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही आज का श्लोका का मेन तात्पर्य है। हरे कृष्ण। किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, जैसा किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम सोचने का किधर भी रहो, कैसे भी रहो, ओके, भगवान का गुणगान को भी नहीं छोड़ने का, और भगवद गीता भागवतम जो भी होने तो एक एक श्लोक एवरीडे पढ़ने का, और उसको मीनिंग समझने का, तात्पर्य देखने का, एवरीथिंग। तो इसमें मेरा क्या होगा, माइंड को कंट्रोल करेगा। माइंड कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। आत्मा का काम क्या है, शुद्ध, प्यूरिफाइड, वो भगवान का अंश है, उसको क्लियर रखने के लिए भगवान का गुणगान होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो हर वर्ल्ड में यही अभी चल रहे जो मूवमेंट, हरे कृष्ण आंदोलन, नाम हट्टो, तो ये जो है नाम का हाट, जो मैं प्रीवियस बहुत सारी मतलब बातों में बताया, जो नाम का हाट सबसे इम्पोर्टेंट है। नाम बोलेगा तो कोली युगों में जो हरे कृष्ण महामंत्र होली ने, नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, नाम में हर पावर है, और कोली युग से नामो आधार, रामायण में बताया गया, सुमेरे नौरो उतारे नहीं पारो, तो ये रामायण में 28 नंबर भाष श्लोका में बताया। तो ऐसा हम लोग को नाम का पावर होना चाहिए। तो देखिए आज का श्लोका में अर्जुन ने 4 श्लोक में जो उसका जो सिम्टम्स मालूम चले वो कृष्ण भगवान को बताया। फिर से अगला श्लोक हम लोग देखेंगे। हरे कृष्ण। तो एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए और कुछ नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ए टाइम भगवान का गुणगान करने का, 4 नियम पालन करने का, और एवरी डे भगवद गीता भागवतम एक श्लोक पढ़ने का, उसका मीनिंग्स पढ़ने का, तात्पर्य पढ़ने का, माइंड को अच्छा तरह से धरती में रखते हुए भगवत धाम में वापस जाने के लिए सोचने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।